कहानी के विस्तार में जाने से पहले आपको एक चौंकाने वाली बात बता दूं। इस रहस्यमयी जगह की सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि यहाँ सन्नाटा ही जीवन है। यहाँ का कानून बहुत सख्त है। अगर किसी के गले से हल्की सी भी आवाज निकली तो एक खूंखार शैतान पलक झपकते ही उसे खत्म कर देता है। आखिर यह शैतान कौन है और इन लोगों की किस्मत में यह खौफ क्यों लिखा है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा है और बस कुछ ही इंसान जिंदा बचे हैं। घने जंगल के बीच हमें नोआ नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो चुपचाप फूल चुन रही होती है। तभी अचानक झाड़ियों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। नोआ फौरन चौकन्नी हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ आवाज का मतलब क्या है। उसी वक्त उसे अपना साथी एडम पास ही आग जलाकर बैठा दिखाई देता है। यह देखते ही नोआ के हाथ पांव फूल जाते हैं। वह तुरंत भागकर उस आग को बुझा देती है और आदम को बिल्कुल खामोश रहने का इशारा करती है। यहाँ छोटी सी आहट भी आपको मौत के करीब ले जा सकती है क्योंकि वह शैतान आवाज का पीछा करते हुए शिकार तक पहुंच जाता है। कुछ देर बाद दोनों वहीं बैठकर वक्त बिताते हैं और नोआ आदम को अपने हाथों से बना एक तोहफा देती है। लेकिन उनकी यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। वही डरावनी आवाज फिर गूंजती है। दोनों छिपने की कोशिश करते हैं। आदम यह देखने के लिए आगे बढ़ता है कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन वह वापस नहीं लौटता। नोआ को यकीन हो जाता है कि आदम किसी जाल में फंस गया है। वह वहां से भागने लगती है। तभी रास्ते में दो अजनबी उसे दबोच लेते हैं। नोआ समझ जाती है कि आदम भी इन्हीं के कब्जे में है। उसे एक पुरानी जगह ले जाकर बांध दिया जाता है। वहाँ कीरा नाम की एक लड़की चाकू से नोआ के पैर पर वार करती है ताकि खून बहने लगे। इसके बाद वो लोग अजीब मंत्र पढ़ने लगते हैं। नोआ को समझ आ जाता है कि ये लोग किसी खतरनाक जादुई गिरोह कल्ट का हिस्सा है जो शैतानों की इबादत करते हैं। तभी वहाँ एक जलता हुआ खौफनाक शैतान प्रकट होता है। नोआ हिम्मत जुटाकर अपनी रस्सियां खोलती है। एक लड़का उसे रोकने आता है, लेकिन नोआ एक नुकीली लकड़ी उसके गले में उतार देती है। वह शैतान उस लड़के पर टूट पड़ता है और नोआ वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। भागते भागते वह एक नदी के किनारे पहुंचती है और अपने जख्मों को साफ करती है। तभी वह शैतान फिर उसके करीब आ जाता है। नोआ बिना आवाज किए एक खंडहर नुमा गुफा में छिप जाती है। शैतान उसे ढूंढते हुए वहां भी आता है, लेकिन नोआ की किस्मत अच्छी थी कि वह उसे देख नहीं पाता। इसके बाद नोआ को एक सुरक्षित कबीला दिखता है जहां लोग कंटीली तारों के पीछे रह रहे थे। वह किसी तरह अंदर घुसती है ताकि आदम को ढूंढ सके, लेकिन वहां उसे वही फूल का तोहफा मिलता है जो उसने आदम को दिया था। वह टूट जाती है क्योंकि अब उसका दोस्त मर चुका था। तभी कीरा वहां आती है और अपनी बीमार माँ की देखभाल करने लगती है। फिर वह एक चर्च में जाती है जहाँ पूरा गिरोह शैतान की पूजा में डूबा था। वहां की मुख्य सिस्टर को जब पता चलता है कि नोआ भाग गई है तो वह गुस्से में कीरा को थप्पड़ मार देती है। नोआ वहीं नीचे छिपी थी, लेकिन एक औरत उसे पकड़ लेती है। नोआ उससे मुकाबला करती है और उसे ढेर कर देती है। अब पूरा कबीला नोआ के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है क्योंकि वे उसकी बलि देकर अपना खतरनाक मकसद पूरा करना चाहते थे। नोआ अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागती है। रात का अंधेरा था और वह थक चुकी थी। एक पत्थर के पास रुकते ही उसे एहसास होता है कि वहां एक नहीं बल्कि कई शैतान मौजूद हैं। वह भागते हुए सड़क पर पहुंचती है जहां एक कार सवार उसे देखकर रुकता है। वह आदमी नोआ से सवाल करता है, पर नोआ उससे चुप रहने का इशारा करती है। वह आदमी अनजाने में कार का म्यूजिक तेज कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर गिरोह के लोग वहां पहुंच जाते हैं और उसे गोली मार देते हैं। कार एक पेड़ से जा टकराती है। ड्राइवर तो मारा गया, लेकिन नोआ की सांसें अभी चल रही थीं। गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद नोआ को होश आता है और वह मलबे से बाहर निकलकर भागने लगती है। तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। उस आदमी के पास बंदूक थी जिससे लड़कर नोआ उसे छीन लेती है और उसे गोली मारकर वहां से भाग निकलती है। काफी दूर जाने के बाद उसकी नजर अपने दोस्त आदम पर पड़ती है। वह अभी जिंदा था, लेकिन आदम ने वहां शैतानों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया हुआ था। बदकिस्मती से नोआ का पैर उसी पिंजरे में फंस जाता है और वह पेड़ से उल्टी लटक जाती है। तभी वहां उस गिरोह कल्ट का एक आदमी आ धमकता है जो उन्हें मारकर शैतान को सौंपना चाहता था। जैसे ही वह करीब आता है, नोआ उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है, जिससे वह आदमी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसके शरीर से काफी खून बहने लगता है, जिसकी गंध सूंघकर वही जला हुआ शैतान वहां आ जाता है। वह शैतान पहले उस आदमी का खून पीता है और फिर उसे जिंदा खा जाता है। इसके बाद शैतान नोआ और आदम की तरफ बढ़ता है। नोआ जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़
जाती है, लेकिन शैतान भी उसके पीछे चढ़ने लगता है। नोआ किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन वह अपने दोस्त आदम को नहीं बचा पाती। शैतान उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अपने दोस्त की मौत का दुख नोआ को अंदर तक झकझोर देता है और वह तय करती है कि अब वह भागने के बजाय बदला लेगी। वह वापस उसी कबीले में जाती है जहां वे लोग रहते थे। वहां जाकर नोआ ठीक वैसी ही आवाजें निकालने लगती है जैसी वे लोग निकालते थे। उनकी आवाज सुनकर गिरोह के लोगों को लगता है कि उनका कोई साथी मुसीबत में है, इसलिए वे सब उसे बचाने जंगल की तरफ दौड़ते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर नोआ चर्च के अंदर घुस जाती है, जहां वह सिस्टर अकेली ही थी। नोआ उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन सिस्टर इशारा करती है कि वह गर्भवती है, इसलिए उसे न मारा जाए। तभी अचानक सिस्टर नोआ पर हमला कर देती है और उसे लहूलुहान कर देती है। इतने में गिरोह के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और नोआ को पकड़कर एक ताबूत में बंद करके जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं। नोआ ताबूत के अंदर बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे वहां एक सुरंग दिखाई देती है। यह सुरंग शैतानों के ठिकाने की तरफ जाती थी। नोआ डरते डरते उस रास्ते पर आगे बढ़ती है। वहां रहने वाले शैतान उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी एक शैतान नोआ के ऊपर चढ़ जाता है। वह उसके खून को सूंघता है, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंचाता। दरअसल नोआ के हाथों पर उस गर्भवती सिस्टर का खून लगा था, जिससे शैतानों को लगा कि यह वही औरत है जो उनके आने वाले वंश मसीहा को जन्म देने वाली है। इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। नोआ सुरंग के रास्ते एक टेंट से बाहर निकलती है। उधर चर्च में सिस्टर अपने जख्म साफ कर रही थी और कीरा उसकी मदद कर रही थी। तभी पता चलता है कि बाहर टेंट में आग लग गई है। यह आग नोआ ने ही लगाई थी। देखते ही देखते पूरा कबीला जलने लगता है। अब नोआ के सिर पर खून सवार था। वह बंदूक उठाकर एक एक करके सबको गोलियों से उड़ाने लगती है। वह कीरा को भी गोली मार देती है और कई लोगों की गर्दन तक काट देती है। अंत में वह चर्च में जाती है, जहां सिस्टर अकेली थी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। सिस्टर गर्भवती होने के बावजूद नोआ पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी उसे प्रसव पीड़ा लेबर पेन शुरू हो जाती है। उसी वक्त कीरा भी वहां आ जाती है, क्योंकि वह मरी नहीं थी। कीरा नोआ पर गोली चलाती है, लेकिन नोआ बचकर उस पर हमला कर देती है और चाकू से कीरा की गर्दन काटकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। सिस्टर ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन जब उसने अपने ही बच्चे का डरावना रूप देखा तो वह खुद खौफ खा गई और अपनी गर्दन काटकर जान दे दी। नोआ आगे बढ़कर उस बच्चे को देखती है। उस बच्चे का चेहरा किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक भयानक बकरी की तरह था। तभी चर्च के अंदर बहुत सारे शैतान आ जाते हैं, लेकिन वे नोआ को कुछ नहीं कहते। वे उसे उस बच्चे की मां समझकर उसके सामने झुक जाते हैं। नोआ को समझ आ जाता है कि अब इन शैतानों की सत्ता उसके हाथ में है। जो शैतान पहले उसे मारना चाहते थे, अब वे उसके गुलाम बन चुके थे। अब वह इस पूरी जगह पर राज करने वाली थी। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।